आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी को, अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। और जो तैयारी होगी वो बिल्कुल जीत की तैयारी होगी, बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए होंगे सब। ठीक है, तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा सहयोग करने के लिए मैं भी आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं और फिर से एक धमाकेदार, एक गजब, एक सुपर डुपर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप आ जाइए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम हम आपका चाहते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हम करते नहीं है, ये आप भी जानते हो। 5 से 7-8 मिनट बस डेली, बस इतनी, बस ठीक है, उसी से आपका, ठीक है, खजाना मिलने वाला है आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। सोल्व x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन प्रीवियस नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये, ठीक है, ये प्रीवियस नहीं है लेकिन बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 3 मार्क्स में आएगा, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 3 से कम में नहीं आएगा। ओके, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये रहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा, तो ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है जब उन्हें सोल्व करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, ठीक है, हम करते हैं सेपरेशन। क्या करते हैं? सेपरेशन। सेपरेट मतलब जो x है उसे, जो x वाला डिपार्टमेंट है उसे dx के साथ रखते हैं, जो y वाला डिपार्टमेंट है उसे dy के साथ रखते हैं। ठीक है, यही तो होता है प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का। लेकिन यहां पर क्या आप सेपरेट कर पा रहे हो? क्या हो पा रहा है यहाँ पर सेपरेट? ठीक है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप करके, जैसी कंडीशन दी हुई है, अगर इसी कंडीशन से डायरेक्ट आप सेपरेशन करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मस्त है, बिल्कुल बेहतरीन, आपकी दिमाग की नसों को बिल्कुल ओपन कर देगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ एक काम करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमको गिवन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहां से, है ना, dx क्या ले लिया कॉमन, यहां से dx क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहां पर 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। और इनटू में क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां से भी dx कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्लियर ना, है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल, बचा क्या आपका, ठीक है, आपका बचा 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक काम और करना पड़ेगा, अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी कुछ और भी करना बाकी है। अब क्या करें, कोई काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो x प्लस वाई है वो आपका p के इक्वल है, जो x प्लस वाई है वो आपका p के इक्वल है। और अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं यहाँ, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एक्स, है ना। ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब देखो एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, वो काम क्या है आपका, वो काम क्या है वो काम आपका, एक काम करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन मान लीजिए 2। ठीक है, अब और यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को। ठीक है, अब देखिए क्या करें, अब यहां पर 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहां पर रखिए, देखो, है ना, क्या करें, 1
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, डी पी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ठीक है, डी पी अपॉन डी एक्स माइनस वन ये आ जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स माइनस वन, है ना ये। इन टू में x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी है, p रखनी है, इन टू में p इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी है अभी तक। अब एक काम करिए, इसकी यहां मल्टीप्लाई करिए, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए छोटा वाला जो है, तो वन माइनस डी पी अपॉन डी एक्स प्लस वन इंटू पी इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करें, वन और वन क्या हो गया है, टू, वन और वन क्या हो गया है, टू, और ये बन चुका है ऐसे, टू माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू पी इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एक्स। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब देखो इस p की मल्टीप्लाई करिए अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ देखते हैं, पहले इस p की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। चलो इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू पी, है ना, टू पी माइनस पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, इसको ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आपका ये ऐसे हो जाएगा फिर डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टू पी। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब यहां से क्या करें, दोनों में से dp अपॉन dx ले लेते हैं कॉमन, dp अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या आपका, वन प्लस पी इक्वल्स टू क्या है, टू पी, इक्वल्स टू क्या है, टू पी, है ना। अब जो p का डिपार्टमेंट है वो किसके साथ होना चाहिए, dp के साथ, है ना, और जो x का डिपार्टमेंट है वो किसके साथ होना चाहिए, x के साथ। इस बात का ध्यान रखना है, तो यही काम करना है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये dp है इसको इधर ले आते हैं और dx को इधर पहुंचा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वन प्लस पी अपॉन अपॉन पी इंटू डी पी, क्या हो जाएगा, वन प्लस पी अपॉन पी, टू को नहीं लाना है, टू को नहीं लाना है, टू को उधर ही छोड़ दीजिए, केवल पी को। ठीक है, तो वन प्लस पी अपॉन पी इंटू डी पी, और डी एक्स को उधर ले जाइए, टू इंटू डी एक्स, टू इंटू डी एक्स। अब हो गया है ना सेपरेशन। ठीक है, पी वाला डिपार्टमेंट डीपी के साथ है और एक्स वाला डिपार्टमेंट एक्स के साथ है। एक्स वाला डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, केवल क्या था आपका, कांस्टेंट था। ठीक है, तो वो डीएक्स के साथ है ना। अब क्या करें, इस p से डिवाइड करते हैं, इस p से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन पी प्लस वन इंटू डी पी इक्वल्स टू टू इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया है आपका वन अपॉन पी प्लस वन इंटू डी पी। अब क्या करना है, बस अब इंटीग्रेशन ही तो करना है। कीजिए कीजिए भाई मेरे, कीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ओके, तो करिए, तो वन प्लस वन अपॉन पी इंटू डी पी इक्वल्स टू टू वन इंटू डी एक्स। ओके, चलिए अब क्या करोगे भाई, है ना, वन का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा, पी, और वन अपॉन पी का क्या हो जाएगा, लोग पी।
ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा p, 1 का क्या हो जाएगा p, है ना, और 1/p का क्या हो जाएगा log p, और इधर क्या हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा x, मतलब ये 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो इधर log है, इधर log है, क्या है इधर log। अब क्योंकि देखो ये आपका क्या है, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहां पर कांस्टेंट प्लस करना होता है। क्या करना होता है, कांस्टेंट प्लस करना होता है। तो आप यहां, ठीक है, क्योंकि इधर log p अगर इधर जोड़े ना, तो एक काम कर दीजिए, देखो इधर इधर आप log p log c इक्वल्स टू 2x, ये हो गया है। ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर 1 का p हो गया है, 1/p का log p हो गया है। अब क्योंकि ये log p है तो यहां पर कांस्टेंट आप जानते हो, कांस्टेंट आप इधर भी प्लस कर सकते हो, इधर भी प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना। तो हमने यही प्लस कर दिया है ताकि log का कॉम्बिनेशन बन सके, ठीक है, इसलिए, है ना। तो यहीं पर log c प्लस कर दिया है, और इक्वल्स टू में 2, 1 का हो गया है x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका p प्लस log a प्लस log b, log a प्लस log b का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, log a b, मतलब log हो जाएगा आपका cp हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cp। ठीक है और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका p प्लस log cp इक्वल्स टू 2x, इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब क्या करोगे आप अब एक काम करिए, p के प्लेस पे क्या माना था, x प्लस वाई, वापिस रख दीजिए x प्लस वाई p के प्लेस पर। ठीक है, p के प्लेस पर वापिस x प्लस वाई रख देते हैं, p के प्लेस पर, है ना। चलिए तो रख दीजिए आप p के प्लेस पर x प्लस वाई प्लस log c x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत है ना। p के प्लेस पर x प्लस वाई, log c p के प्लेस पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x। ठीक है, चलिए अब ये x और y दोनों को उधर ले जाते हैं, दोनों को उधर ले जाते हैं, दोनों को उधर ले जाते हैं, है ना। ठीक है, दोनों को उधर, समझ में आ रहा होगा आपको नोट कैसे करना है। पहले ये नोट करना, फिर ये करना, फिर ये करना, सबसे लास्ट में यहां पर नोट कर लेना, है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, चलो, है ना, यहां पर ऐसे कर दीजिए, यहां पर ऐसे। ठीक है तो पहले आपका ये था, इसके बाद में आपका ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है आपका ये, है ना, कंफ्यूज होना नहीं बिल्कुल भी। चलिए तो ये उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये log है ना, log c x प्लस वाई। ठीक है log c x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x, x और y दोनों इधर आ गए तो दोनों क्या हो गए हैं माइनस। ठीक है, दोनों क्या हो गए हैं माइनस। ओके, अब क्या बचा है आपका log c x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस x, क्या बचा x, और माइनस का क्या बचा y। ठीक है ना। अब क्या करें, अब इस log को हटा दीजिए, इस log को हटा दीजिए, तो एक प्रॉपर्टी होती है log a इक्वल्स टू अगर b हो, log a इक्वल्स टू अगर b हो, तो फिर आपका a इक्वल्स टू क्या हो जाता है e की पावर b हो जाता है। क्या हो जाता है e की पावर b, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ये c x प्लस वाई इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। ये हो जाएगा आपका c इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो c इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर।
ओके, तो बता दीजिए एक बार कमेंट करके दोस्तों कि कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट अच्छे अच्छे से कमेंट जरूर करके बताएं हमें। ठीक है, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।